हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में बार बार ये अवसर दे रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन की सेवकाई करने के लिए, इसलिए तहे दिल से मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को भी प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा प्रशंसा गौरव करते हुए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आज का यह दिन में आप हमें जीवित रखा और हमारे जीवन में ये सुंदर सौभाग्य दिए प्रभु, आपका वचन को ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार करने के लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में, हम आपको स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सहायता के बिना ये सब का इस पूरी तरह व्यर्थ है प्रभु। इसलिए आप हमारे बीच में आइए, पवित्र आत्मा खुद आपका वचन को प्रचार करें। आप खुद बोलिए प्रभु, आज का सेवकाई की तरह आपको महिमा मिले। अगर ये सेवकाई के माध्यम, ये सेवकाई में अगर किसी भी शैतानी प्रभाव है तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप दूर कीजिए प्रभु। हम सबको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नियंत्रण में रखिए। सारे आदर और महिमा मेरा जी मेरा और को आप अभिषेक करें। मेरे मुंह की तरह आप खुद बोलिए। जो वचन आज प्रचार किया जाए, ये वचन बहुत सारे लोगों की जीवन, जितने लोग सुन रहे 100 गुना फल लाने के लिए साथ है। वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता करें। वचन का प्रकाशन कर दिखाए, वचन का सच्चाई को दिखाइए, वचन का आत्मिक मीनिंग को हमको दिखाइए। वचन में जो रहस्य है, जो गुप्त बातें हैं प्रभु, जो आज तक हम नहीं जानते, उन सारे विषय को हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करें। वचन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन को बलवान करें, हमारा आत्मिक जीवन का निर्माण करें। सारे आदर महिमा आपको दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। 2 दिन से मैं प्रचार कर रहा हूं प्रेम के बारे में, और कल हम प्रचार किए थे कि परमेश्वर को हम लोग प्रेम करना है। आज मैं प्रचार करूंगा, पहला तो हम परमेश्वर को प्रेम करना है, दूसरी बात है अपने पिता और माता से प्रेम रखना है। परमेश्वर को क्यों सबसे पहले प्रेम करना है? क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हम कल बता चुके हैं। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि अपने पिता और माता को हम लोग क्या करना, माँ बाप को क्या करना है? प्रेम करना है। बाइबल बताता है। तो अपने पिता माता को क्यों प्रेम करना है? क्योंकि अपने पिता माता हमको क्या करें? जन्म दिए। परमेश्वर हमको सृष्टि किए और पिता माता हमको जन्म दिए। अगर ये संसार में हम आए तो पिता माता के माध्यम से हम इस संसार में आए। इसलिए पहले अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम प्रभु को जानते, सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम करना सीखिए। दूसरी बात, अपने पिता माता को भी प्रेम करना सीखिए। वचन में से मैं आपको बताऊंगा, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 12 वचन। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं, निर्गमन 20 का 12। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का यह आज्ञा है। परमेश्वर सिनाई पहाड़ के ऊपर मूसा को परमेश्वर 10 आज्ञा दी, और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आज्ञा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु का वचन हमको सिखाता है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना है। आदर करना, रेस्पेक्ट देना है, उन लोगों को सम्मान देना है, गाली देना नहीं, झगड़ा करना नहीं है, उन लोगों को प्रेम करना है। किसको? जो हमारा पिता और माता है। मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का ये आज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और नीचे लिखा है, अगर हम अपने पिता और माता को आदर करते हैं तो लिखा है तू बहुत दिन तक रहने पाए।
हिंदी में ऐसा लिखा है, लेकिन उड़िया में ऐसा लिखा है तुम्हारा दीर्घायु है वो। उसका मतलब हमारा आयु बढ़ता है। जो लोग अपने पिता माता को प्रेम करते हैं, अपने पिता माता का आदर करते हैं, पहला चीज उनका आयु बढ़ेगा। ये प्रभु का वचन कहता है। उसका रिलेटेड और एक वचन को हम देखेंगे, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन को देखेंगे। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बालकों, प्रभु के लिए, प्रभु में अपने पिता और माता की क्या कर, आदर कर। यहां पर लिखा आज्ञाकारी बनो। निर्गमन में हम देखते हैं अपने पिता माता का आदर कर। एफिसियों में हम देखते हैं, एफिसी पत्रिका में, एफिसियों की मंडली का पत्रिका में, अपने पिता और माता की आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी, ओबीडिएंट। कल हम बताए थे परमेश्वर को प्रेम करने का अर्थ क्या है। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो परमेश्वर का क्या करते हैं, आज्ञा को मानते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने पिता माता को प्रेम करते हैं तो अपने पिता माता का भी हम क्या करना है, आज्ञा को पालन करना, आज्ञाकारी होना। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ये परमेश्वर के नजर में उचित है, ये उत्तम विषय है। लेकिन आज बहुत सारे लड़का लड़की लोग, बहुत सारे बच्चे पिता माता का बात नहीं सुनते हैं। पिता माता का बात अब नहीं सुनेंगे, पिता माता को प्रेम नहीं करेंगे, पिता माता का आज्ञाकारी नहीं होंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये दुनिया, हमारा भविष्य ठीक नहीं होगा, हमारा उन्नति भी नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, पहला जो आशीष परमेश्वर की ओर से आता है, दूसरे जो आशीष हमारे पिता माता के द्वारा भी हमारे जीवन में आशीष आता है। अगर जो बच्चे लोग अपने पिता माता का आज्ञा को नहीं मानते हैं, पिता माता को प्रेम नहीं करते हैं, पिता माता को दुख देते हैं, पिता माता को रुलाते हैं, वो लोग कभी भी खुशी में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये प्रभु का वचन है, क्योंकि यह उचित है। बाइबल में लिखा है पिता माता का आज्ञाकारी होना है, पिता माता को प्रेम करना है। फिर नीचे लिखा है अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा, ये प्रधान आज्ञा है, और वो आज्ञा के साथ साथ परमेश्वर का प्रतिज्ञा भी जुड़ा हुआ है। फिर लिखा है कि तेरा भला हो। अगर हम अपने पिता माता को प्रेम करेंगे, पिता माता का आज्ञाकारी होंगे, पिता माता को आदर करेंगे, तो लिखा है निर्गमन में हम देखें हमारा आयु बढ़ेगा। यहां पर लिखा है तेरा भला होगा। हमारा भलाई ही भलाई होगा, हमारा बुराई कभी भी नहीं हो सकता है अगर पिता माता का आशीष का हाथ हमारे ऊपर में है। पहला परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आशीष आता है। और जब हम पिता माता का आज्ञाकारी होते हैं, जब दिल से हमारा पिता माता हमारे लिए दुआ करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा हमारे ऊपर आशीष आता है। इसलिए तेरा भला होगा बाइबल में लिखा है, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। और ये धरती पर बहुत दिन तक हम लोग जीवित रहेंगे, चंगे भले रहेंगे, बिना बीमारी के द्वारा हम जीवित रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए दूसरी बात आज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अपने पिता और अपने माता को क्या करना है, प्रेम करना है, आदर करना है, उन लोगों का आज्ञाकारी होना है। क्यों? मैं आपको पहले से बता रहा, क्योंकि पिता और माता ने हमको जन्म दिए हैं। दो जन मिलके हमको जन्म दिए हैं, और उन्हीं के द्वारा हम लोग ये संसार में आए हैं। अगर
मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, जिनके पास अपनी पिता और माता नहीं है, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके पास जाके पूछिए पिता माता नहीं रहने से कितना दुख, कितना तकलीफ मिलता है। हमारे पास पिता माता है, उन लोगों का इंपॉर्टेंट को हम आज समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिनके पास पिता माता नहीं है वो लोग जानते हैं जब पिता माता किसके पास नहीं होते कितना दुख की बात है। जब हमको भूख लगता है, एक बच्चा को जब भूख लगता है सीधा पिता माता के पास दौड़ जाता है, मुझे भूख लग रहा है मेरे को खाने को दो। तो अपनी माता क्या करते हैं, उनको फटाफट खाना देते हैं। जब पैसा का जरूरत होता है पिता माता उनको पैसा देते हैं। जब कपड़ा का जरूरत होता है पिता माता उनका सारे विषय को वो लोग देखते हैं, देते हैं। लेकिन एक अनाथ बच्चा को देखिए, उनको भी भूख लगता है, लेकिन जब भूख लगता है ना, किसी को खाना दो बोलने के लिए उनके पास कोई माँ और बाप नहीं है, तो उनको भी भूख लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना भूख को मार देता है। इसलिए अनाथ होना बहुत दुख की बात है, लेकिन परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर हमको पिता और माता को दिए हैं। पिता माता को अपमान नहीं करना चाहिए, लज्जित नहीं करना चाहिए, वरन अपने पिता और माता के लिए परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करें कि प्रभु जी मेरे को सुंदर पिता और माता आप मेरे को दिए हैं। मैं अनाथ नहीं हूं प्रभु, मेरे पास एक माँ है, मेरे पास एक बाप है जो मेरे लिए चिंता करते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं। इसलिए मुझे अनुग्रह करें कि मैं भी अपने पिता और माता को क्या करूं, प्रेम करूं। एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं, यूहन्ना 3 का 6 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 6 वचन, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। यहां पर लिखा है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हम कहां से आए हैं? पिता माता के खून के द्वारा, पिता माता के शरीर से, पिता माता का मान से हम लोग आए हैं, क्योंकि पिता माता दोनों मिलकर हमको जन्म दिए हैं। तो पिता माता कौन है? शरीर है, और शरीर से हमारा जन्म हुआ है, तो हम पिता माता का हिस्सा है। और नीचे भी लिखा है जो आत्मा से जन्म, जो आत्मा से आता है वो आत्मा है। आत्मा की बातें तो अभी नहीं बता रहा हूं, मैं तो एक्चुअली पिता माता को प्रेम करने के बारे में बता रहा हूं। इसलिए हम लोग अपनी पिता माता को प्रेम करना है, क्योंकि पिता माता का शरीर से हमारा उत्पन्न हुआ है, पिता माता का खून से हमारा उत्पन्न हुआ है। आज भी हमारा पिता माता का खून हमारे शरीर के अंदर में है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, डीएनए से पता चल जाएगा कि हमारा पिता कौन है, हमारा माता कौन है। तो ये जानना चाहिए, आपका पिता माता जैसे भी हो, वो मूर्ख हो, वो काली हो, वो सुंदरी भी नहीं है, फिर भी क्या करना है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो गरीब है, फिर भी उन्हें आपको जन्म दिए हैं, तो वो लोग ही आपका पिता माता है और दूसरा कोई नहीं है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये गरीब परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे को अच्छा से खाने के लिए नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिल रहा है, मेरा माँ बाप एजुकेटेड नहीं है, मेरा माँ बाप के पास सारी सुविधा नहीं है। ऐसे हम बोलना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसा बात बोलना, हमारा मुंह से निकालना, ये उचित नहीं है। कौन हमारा माँ बाप होंगे, वो परमेश्वर पहले से जानता है, और उसी के द्वारा परमेश्वर हमको जन्म देता है। इसलिए जो भी हमारा माँ बाप है, उनको हम क्या करना है, हमारा फर्ज है उनको प्रेम करना है, उनको आदर करना है, उनका आज्ञा को पालन करना है। और कुछ बातें को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। हमारा माँ और बाप को बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे लड़के लोग
अपनी पिता माता को प्रेम नहीं कर पाते हैं, और वो लोग अपनी पिता माता का बात को भी नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कुछ कारण है। जब वो कारण को लोग जान जाएंगे तो निश्चय बच्चे लोग अपने पिता और माता को प्रेम करेंगे। क्या है वो कारण? कल जो मैं बताया था कि लोग परमेश्वर को क्यों नहीं प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझने के कारण हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाते। उसी प्रकार पिता माता का प्रेम को हम नहीं समझते हैं। पिता माता किस तरह हमको जन्म दिए, किस तरह वो लोग हमको पालन पोषण किए, किस तरह वो लोग हमको बड़े किए हैं, किस तरह वो लोग हमको पढ़ाई लिखाई किए है, किस तरह वो लोग हमारा देखभाल किए, ये सारे चीज को, हमारा अतीत को अगर हम ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे तो पिता माता का प्रेम दिखाई देगा, और उस समय हम भी पिता माता को प्रेम करने पाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये दुनिया में बहुत सारे माँ हो सकते हैं, चाची माँ, बड़ी माँ और क्या क्या माँ। वो सब जो माँ है वो सब डुप्लीकेट माँ है। ओरिजिनल माँ वो है जिसने हमको जन्म दिया है, जिसके कोख के अंदर हम 9 महीना तक थे। अभी मैं बताऊंगा हमारा पिता माता हमारे प्रति उन लोग का प्रेम कितना है, उन लोग का फर्ज को हम देखेंगे। वो लोग हमारे लिए कितना दुख, कितना कष्ट उठाए हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक पिता माता के प्रति बच्चों का प्रेम नहीं आएगा। पहला विषय हम देखेंगे, बाप के बारे में बाद में बताऊंगा, माँ के बारे में मैं फर्स्ट बताने के लिए चाहता हूं। ये जो भी मैं बताऊंगा बाइबल से ही बताऊंगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक स्त्री जब गर्भवती होता है, उनका पेट के अंदर एक बच्चा रहता है, और 9 महीना तक एक माँ अपने बच्चा को पेट के अंदर संभाल के रखता। 9 महीना तक उसके पेट के अंदर एक बच्चा है, इसलिए वो माँ को 9 महीना तक बहुत सावधानी से उसको रहना पड़ता है। उसका उठना सावधान से होता है, बैठना, चलना, खाना, सोना, काम करना, हर समय वो सावधानी से 9 महीना तक बहुत सावधान से वो जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि अंदर में एक बच्चा है। अगर वो माँ सावधानी से नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अंदर ही अंदर बच्चा, उसका जो बच्चा होने वाला है वो मर जाएगा। तो देखिए, हमको ये दुनिया में लाने के लिए, जन्म देने के लिए, जन्म दिला जो माँ है, कितना सावधानी से 9 महीना तक अपनी बच्चा को अपनी कोख में रखता है। एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। यहां पर लिखा है स्त्री के बारे में, जो हमारा मां लोग है उनके बारे में लिखा है। फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर जब आदम और हवा परमेश्वर विरुद्ध में पाप किए तो सबसे पहले परमेश्वर सांप को तो श्राप दे दिया, उसके बाद स्त्री को परमेश्वर कुछ बात बोल रहे हैं। फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर स्त्री से कहा, कहते हैं, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। एक स्त्री के जीवन में सबसे दुख की बात, सबसे दुख, सबसे पीड़ा क्या है? जब वो बच्चा को जन्म देता है, जब अपनी संतान को जन्म देते हैं, उस समय उस स्त्री का दुख बहुत बड़ा है, वो पीड़ा बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा पीड़ा क्या है? वो ही है जब वो बच्चा को जन्म देते हैं। मैंने बोला, बाइबल में लिखा है, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। ये पीड़ा को हम बच्चे लोग जानना चाहिए, पीड़ा, ये दर्द को जानना चाहिए।
जब मेरा माँ मेरे को जन्म दिया है वो कितना दुख उठाई है, कितना पीड़ा सही है और मेरे को जन्म दी। अगर वो पीड़ा नहीं सहती, दुख नहीं उठाती तो हमारा जन्म नहीं होता। इसलिए पहला हमारा माँ का दुख और पीड़ा को हमको समझना है। इसलिए जब हमारे जीवन में दुख आता है, पीड़ा आता है, कुछ समस्या होता है, हमारा पिता और माता बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग दुख और पीड़ा से उसने हमको जन्म दिए हैं। हम उनका दुख और दर्द को हम नहीं समझते, लेकिन वो हमको समझते हैं, क्योंकि वो लोग हमको किस तरह जन्म दिए हैं वो लोग अनुभव किए अपने शरीर में। इसलिए अपनी माँ का पीड़ा को, दर्द को जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारा माँ को भी, बाप को भी हम क्या करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। और उसका रिलेटेड और एक वचन मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। लिखा है प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, वो रोती है, बहुत चिल्लाती है दर्द और पीड़ा के मारे, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। फिर लिखा है नीचे, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। जब एक मां अपनी संतान को जन्म देती है, उस समय बहुत दर्द और पीड़ा होती है, परंतु जब ये बालक जन्म हो जाता है तो उसी खुशी और आनंद के मारे उन सारे दुख को क्या भूल जाती है, स्मरण नहीं करती है। देखिए, जब हमारा जन्म हुआ उस समय माँ और बाप अगर हमारा गाला को घोट कर मार देते तो क्या आज हम संसार में जीवित रहते? आज ऐसा भी हो रहा है, बहुत स्त्री लोग व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और समाज के डर के मारे बच्चा को जन्म देने से पहले मेडिसिन के द्वारा वो लोग बच्चा को मार देते हैं। अगर बच्चा का जन्म भी हो गया वो कहीं नाली में, नदी में फेंक देते हैं। वो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पास जो माँ बाप है वो लोग हमारे प्रति ऐसा व्यवहार नहीं किए हैं। तो मानिए कि हमारा पिता माता के प्रति हमारा प्रेम, हमारा व्यवहार किस तरह होना चाहिए। अपने पिता और अपनी माता को प्रेम करना है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। इसलिए अपने पिता और माता के लिए परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, अगर एक स्त्री मर जाती है तो एक पुरुष क्या करता है? दूसरा स्त्री शादी करके दूसरा पत्नी रख सकता है। मानिए एक पति मर जाता है तो एक स्त्री क्या करता है? दूसरा शादी ब्याह करके एक नया पति को वो ग्रहण कर सकती है। लेकिन एक बार जब एक माँ या हमारा पिता या हमारा माता जब मर जाएंगे, संसार से चले जाएंगे, हमारा जीवन से दूर हो जाएंगे, और दूसरी बार जितने कोशिश करने से भी ना वो पिता और माता को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्त्री हम शादी करके ला सकते हैं, दूसरा पति भी हमको मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगा, भाई भी मिल सकता है, लेकिन माँ और बाप जब संसार से चल बसेंगे ना, और कभी भी जितना कोशिश करने से भी वो माँ को और वो बाप को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब वो लोग हमारे पास में है तो उन लोगों का आज्ञाकारी होना चाहिए, उन लोगों को प्रेम करना चाहिए, उन लोगों को आदर करना चाहिए। फिर मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूँ, जब एक माँ 9 महीना के अंदर एक बच्चा को जन्म देती है, फिर क्या होता? बच्चा जन्म हो गया। जब बच्चा का जन्म हो गया, बच्चा का वो लोग पालन पोषण करते हैं,
2 टाइम बच्चा को क्या करते हैं, तेल के द्वारा मालिश करते हैं, 2 टाइम पानी के साबुन शैम्पू के माध्यम से नहलाते हैं, खिलाते हैं। ठंडा लग जाएगा मेरा बेटा को बोल के माँ बाप क्या करते हैं, उनके लिए स्वेटर, कंबल, कैप, जूता सारे सुविधा करते हैं। मच्छर नहीं काटेगा बोल के मच्छरदानी डालते हैं, ऐसा होता है। फिर उचित समय में उनको खाना पीना देते हैं, उनका देखभाल करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता, हम ग्रोथ करते हैं, एक बच्चा का ग्रोथ होता है, हम बढ़ते हैं। फिर पिता माता हमको कैसे खिलाते हैं, ध्यान से सुनिए। जब हम एक छोटे बच्चा जब होता है 6 महीना तक अपनी माँ उस बच्चा को क्या करती है, दूध पिलाती है, अपनी दूध टाइम के अनुसार वो खाना देती है, क्योंकि उनके पास दांत नहीं है, इसलिए 6 महीना तक बच्चा क्या करता है, दूध पीता है। मान लीजिए बच्चा घर में सोया हुआ है और माँ कोई काम कर रहे हैं, जब बच्चा को भूख लगता है तो वो बच्चा रोता है और उसका रोना को सुनकर माँ सारे काम को छोड़कर सीधा बच्चा के पास आ जाता है और उसको अपने दूध पिलाती है। देखिए माँ का प्रेम बच्चा के प्रति। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हम अपने पिता माता का केयर नहीं करते हैं, लेकिन जब हम बचपन में थे, जब हम बच्चे थे, उस समय हमारा पिता माता हमारा कितना ख्याल रखे, कितना ध्यान दिए, कितना केयर किए। अगर हमारा बचपन में हमारा पिता माता जैसा हमारा देखभाल किए हैं ना, जब हमारा पिता माता बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे उस समय वैसे ही हम लोग भी उन लोगों का केयर करना, उनका देखभाल करना चाहिए। ये तो प्रेम है। जब 6 महीना के बाद फिर क्या होता है, अपने पिता माता कुछ हमारा मुंह में डालते हैं, चावल या दाल या कुछ सब्जी। कैसे हम जैसे खाते ऐसे नहीं है, क्योंकि दांत नहीं है, इसलिए पिता माता क्या करते हैं, वो चावल को दाल को सब्जी को मिला के ग्राइंडिंग कर देते हैं। हाँ, ऐसा छोटा छोटा लड्डू बना के जैसा, मतलब ये ग्राइंडिंग करके वो लोग हमको पिलाते हैं, खिलाते हैं। और ऐसे यदि माँ बाप हमारा देखभाल नहीं करते तो हमारा कैसे ग्रोथ होता है। और भी होता है जब हम बच्चा थे, 6 महीना का, 1 साल का, जब हम बच्चा थे हम क्या काम किए हैं। जब बच्चा थे खटिया के ऊपर हम लेट्रिन कर देते थे, खटिया के ऊपर हम टॉयलेट भी कर देते थे, सब कुछ। फिर भी उन सारे, कभी कभी हमारा माँ बाप के ऊपर भी हम लेट्रिन टॉयलेट कर देते हैं, लेकिन पिता माता उस समय गुस्सा करते हैं क्या बच्चा को? कुछ नहीं करते हैं। वो लोग साफ सुथरा करते हैं, अपने बच्चा को अच्छा अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा से रखते हैं। फिर मेरे कहने का मतलब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, जब हमारा पिता माता बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे ना, वो लोग जैसा हमारा केयर किए थे वैसा हमको भी केयर करना है। ये है प्रेम है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बुरा उल्टा हो रहा है। जब हम बड़े हो गए हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, तो हम पिता माता को ध्यान नहीं देते हैं, पिता माता को प्रेम नहीं करते हैं, पिता माता के ऊपर गुस्सा होते हैं, पिता माता को खाने के लिए नहीं देते हैं, कपड़ा नहीं देते हैं, उनको प्रेम नहीं करते हैं, उनका देखभाल नहीं करते हैं। आज ऐसा भी हो रहा है, ओल्ड एज होम बहुत सारे जगह में खुल गया है, और जो पिता माता बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं अपने बच्चे लोग लेके ओल्ड एज होम में वो लोग छोड़ देते हैं। हमारे लिए टेंशन है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ज्यादा अगर हम विश्वासी होने पर भी यदि हम ऐसे कर रहे हैं, ये पूरा गलत है, बहुत बड़ा गलती हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, पिता माता को हम लोग क्या करना है, प्रेम करना है। फिर आता है एजुकेशन के बारे में। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम चिंता करते हैं पिता माता
बच्चा को स्कूल भेजना है, उनके लिए यूनिफॉर्म खरीदना है, किताब खरीदना है, फिर बच्चा पढ़ता है और एक दिन डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, ऑफिसर बन जाता है। आज अगर कोई डॉक्टर है, ऑफिसर है, इंजीनियर है या